सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो आज है 31 जुलाई। आज पापा का रिटायरमेंट है। चलते हैं पापा के ऑफिस। आप सभी का स्वागत है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सर की अधिवार्षिक आयु संपन्न हो रही है और यह अधिवार्षिक आयु जो है मतलब सभी के लिए एक तिथि होती है, एक अवसर होता है कि जब जो व्यक्ति शासकीय सेवा में आया है उसका दिन तिथि तय होती है कि कब वो रिटायरमेंट होगा, शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होगा। वो तिथि आज सर की है, लेकिन ये तिथि ऐसी है कि इसमें सहसा किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि सर क्या रिटायरमेंट है। जिस ऊर्जा और जिस गति और जिस निष्ठा के साथ ये अपना शासकीय सेवा जो है संपन्न किए हैं, वो कहीं भी नहीं लगता है कि साहब रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि मैं इनको कवर्धा में साहब थे एज ए SCO, तब से मैं उनको जान रहा हूँ, तब से उनसे मेरी चर्चा बातें होती थी, तब से साहब के सानिध्य और संपर्क में हम लोग रहे हैं। जब हमको पता चला कि बिलासपुर में साहब आ रहे हैं तो बहुत ही आनंदित हो गया कि एक बहुत
बहुत ही सुलझे हुए, शांत प्रिय और अपने कार्य के लिए 100% समर्पित व्यक्तित्व इस जिले में आ रहे हैं। और उनका ये जो अनुभव है और उनके कार्य के प्रति जो तत्परता संपूर्णता है, वो सदैव ही इस जिले के लिए अनुकरणीय रहेगी। और वो हमको दिखा भी 4.5 साल में साहब ने एक अलग ही उदाहरण इस जिले के लिए प्रस्तुत किया है। चूँकि बेमेतरा में भी साहब काम किए हैं एज ए SCO, तो वहाँ भी इनके कार्य की बहुत ज़्यादा सराहना और बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टाफ के बीच में और फील्ड में भी इनके काम की सदैव तारीफें हुई हैं। इसका हम लोग को समय समय पर वहाँ से फीडबैक भी मिलता है। वहाँ के किसान यदि जो बड़े किसान हैं या फिर वहाँ के जो स्टाफ है, जब भी किसी मीटिंग में मिलते हैं तो साहब के बारे में ज़रूर चर्चा होती है कि साहब का जो व्यक्तित्व ही एक अलग निराला अंदाज का है। अपने आप में जैसे भगवान शिव का जो काम है कि नीलकंठ कहलाते हैं कि वो विष धारण करके नीचे जो है विष को प्रवेश नहीं देते हैं। उसी प्रकार हमारे भगवान शिव के साक्षात हम लोग के लिए हैं, अवतरित कहा जाए, जो कि किसी प्रकार से हमको टेंशन नहीं देते थे। स्वयं सारा टेंशन अपने में ही अंदर रख करके और चीज़ों को बहुत ही आसानी से संपन्न कराते हैं।
अभिनंदन किया जाए। रिजदा के ही एक प्रगतिशील कृषक श्री यजवेंद्र सिंह चंदेल जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना जो है मतेश्वर जी का प्रभार जो है मैडम देवकी को दे दिया जाए। क्यों कार्य प्रभार की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्रभार की बात, क्योंकि देखिए जीवन का जो एक स्वर्णिम समय होता है, आदमी पढ़ लिख के जो है जिस मौके पे आता है वो पूरा अपना स्वर्णिम समय विभाग को दे देता है। मतलब इससे अच्छा कोई समय जो है आदमी की लाइफ का कुछ होता नहीं है, जिस समय बाकी वो हस्त पुष्ट सारी चीजें रहता है और वो पूरी अपनी एनर्जी जो है विभाग के कार्यों में सौंप देता है। तो अब रहे हैं और आपको जो है मैडम को सौंप दे रहे हैं। आदरणीय संयुक्त संचालक कृषि रुक जाओ, मंचासीन होने का कष्ट करेंगे सर। आदरणीय संयुक्त संचालक कृषि श्री राठौर सर से अनुरोध करता हूँ कि आप आदरणीय कलेक्टर साहब का स्वागत पुष्पगुच्छ से करने का कष्ट करेंगे सर। जिनके लिए पूरा आयोजन हुआ है हतेश्वर साहब, मैडम हतेश्वर मैडम, परिवार आपका बिटिया है, बेटा है और वास्तव में हतेश्वर साहब बहुत ही बढ़िया अधिकारी हैं, बहुत सज्जन हैं। कभी भी किसी का अहित करने का तो मेरे ख्याल से सपने में किसी का अहित करें ऐसा नहीं आता है, और जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है वो सब करने की इन्होंने लगातार कोशिश की। और जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं पिछले लगभग 4 साल से जिले में हैं और आप लोग इतने लोग इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में आए हैं, यही प्रदर्शित करता है कि आप सब लोगों का बहुत सहयोग हतेश्वर साहब को मिलता रहा है और हतेश्वर साहब का इसमें आप सब लोगों के ऊपर था। बहुत समय हो गया है। मैं सर कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, क्षमा चाहूंगा मेरे जो भी गलती हुई होंगी और जो भी एक्टिविटीज में सर मैं अधिकांश मतलब सॉइल कंजर्वेशन रहा हूँ सर, पूरा लाइफ मेरा सॉइल कंजर्वेशन गुजरा है। मान लीजिए मैं यहीं आकर के और उसके बाद शुरुआत मेरे सर्विस में मैं 5.5 साल एक्सटेंशन में रहा हूँ, बाकी सॉइल कंजर्वेशन गुजरा। अब आजकल डिजिटल के चलते मैं डिजिटल में ये थोड़ा सर ठीक है सर। बाकी आप लोगों के सहयोग से मार्गदर्शन में और सीओ सर का भी बहुत बहुत प्रेम मिला है सर, प्यार मिला है सर आपसे भी सर, इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ सर आप लोग की सर। और जो भी गलती हुई होगी सर माफ़ करेंगे सर। और इसी प्रकार से मैं सभी साथी भाइयों से भी कहना चाहूँगा, किसी प्रकार जाने अनजाने में प्रशासनिक रूप से कहीं भी कभी भी किसी प्रकार की मेरे से होता भी है, उसको अपना हृदय में स्थान न दे करके उसको निकाल देंगे और इंसानियत मानवता परिवार के मुखिया जो रहा वो परिवार के नाते वो इनमें स्थान बनाए रखें। कभी मेरी आवश्यकता होगी, मेरे को आप लोगों से आवश्यकता होगी कोई चीज़ की, किसी भी चीज़ का, तो मैं आप लोगों से तत्पर रहूँगा। और मेरे को भी किसी प्रकार के आप लोगों को सहयोग की अपेक्षा रहेगी, तो मैं चाहूँगा कि मेरे प्रति भी आप लोगों को वही भावना जो अभी तक प्रेम दिए गए आप लोगों के द्वारा वो बना रहे। और मैं ज़्यादा न कहते बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, इतना कहकर अपना स्थान वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को सब चीज करेंगे 1 2 3। हतेश्वर जी ज्वाला बुझा दो, एक बार तुम मुस्कुरा दो, हतेश्वर जी ज्वाला बुझा दो। तुम्हारी चलचलाती आंखें डुबनू से जलती हैं, तुम्हें मालूम नहीं कि तपन सूरज से होती है लेकिन तपती जमी है।
फोटो की कुर्सियों को हटा दो, प्यार को फिर से तुम सजा दो, सरस्वती जी ज्वाला बुझा दो। बहुत धन्यवाद। ये कविता आपके पारिवारिक दायित्व के लिए है सर। मिलना था एक भाग, मिलना था एक भाग किसी का नसीब था, मिलना था एक भाग किसी का नसीब था, और दिल कितने दूर हो चला कितने करीब। फूलों पे गिरे शबनम, फूलों पे गिरे शबनम, शबनम में ओस के फूल, फूलों के गिरे शबनम तो पत्ती नम नहीं होगी, फूलों के गिरे शबनम तो पत्ती नम नहीं होगी, और जुदाई लाख हो जाए मोहब्बत कम नहीं होगी। आप घर आ चुके हैं तो ये व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। सी यू ऑन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।